Greetings to all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Now I'll show you you have to pay attention over here. The four portion of the Lord. Here are the four cherubims, and this one is the dove, and here are the four angels which मैं आपका ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाह रहा हूँ. देखो उनके पंख हिल रहे हैं, है ना. और ये पवित्र आत्मा ब्रदर ब्रैनम के राइट हैंड साइड पे, और ये ब्राइड है, और ये ब्राइड मेरे माथे के ऊपर में है. थोड़ा सा डिम दिख रहा है, और ये तो कंप्यूटर का है, लेकिन ये देखो कम ज़्यादा होता है. ये जो है कम ज़्यादा होता है. इसका मतलब ये देखो, ये पवित्र आत्मा है कबूतर के स्तर पे, और उसने रोक के रखा. ये चार एंजल्स को रोक के रखा, और ये चार सेराबिम्स है. ये करूब है, ये आदमी है, मैन है, और ये लायन है. और यहाँ पे उड़ता हुआ उकाब होना चाहिए, अभी दिख नहीं रहा है इसमें. अब ये देखिए पवित्र आत्मा यहाँ है. ये ब्रैनम का चेहरा है, ये ब्राइड है, और ये मेरा माथा है. वही वाला सीन है. और ये मेरे अंगूठे के ऊपर में से पिलर ऑफ फायर चल रहा है, इस चीज़ को दिखा रहा है. और ये देखो कैसा उड़ रहा है, ये लाइव है. और जब मैं ये देख रहा था तो सुबह सुबह खुदावन ने मुझको उठाया और दिखाया कि ये जो हिल रहे हैं, ये पंख जो उड़ रहे हैं, ये जो है अनदर एंजल के समय में, ये अनदर एंजल का संदेश आज हो जाना था, लेकिन हुआ नहीं, और अभी वो चालू है. वो वहीं से वो छोड़िए, यहाँ से दबा के बंद कर. ग्रीटिंग्स टू ऑल इन द वंडरफुल नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हम लोग संदेश में जाएंगे, और अभी मैंने आपको जो दिखाया उसके ऊपर में आप गौर करेंगे कि ये लाइव टेलीकास्ट है. जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आसमान से आई हुई चीज़ है, जो आसमान को खुदावन ने खोला है, और उस खुले हुए आसमान से खुदावन ने अपने दर्शनों को हमारे बीच में क्या किया है, उजागर किया है. तो मैं आपका ध्यान यहाँ ले जाना चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में, और प्रकाशित वाक्य के 14 चैप्टर में. और ये जो प्रोमिनेंट चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि रैप्चर अभी तक हो जाना था, हुआ नहीं. क्यों नहीं हुआ? ये रीज़न है. ये अपने को कब पता चला? 25 साल बाद. अनाइंटिंग तो सन 2000 में हो गया. ब्रैनम के विश्वासियाँ 1995 से 30 साल हो गए, है ना. 25 साल उसका संदेश हमने प्रचार किया, लेकिन एकदम टर्न हो गया जब हम लोगों ने यूट्यूब से संदेश को देना चालू किया. तो 2025 सन से जब हमने यूट्यूब चालू किए और वहाँ से संदेश देना चालू किया, जब खुदावन ने आसमानों के झरोकों को खोला और पवित्र आत्माओं के दर्शनों को भर दिया इस टैबरनेकल को, और ये दिखाया कि एक अनदर एंजल बाइबल के अंदर में है, एक और दूत, जिसको हिंदी में बोलते हैं दूत मतलब एंजल. ब्रदर ब्रैनम के 7वां एंजल, उसके पहले 7 एंजल्स हैं. उसके विपरीत जब 7वां दूत बोल देगा, उसके विपरीत एक और चीज़ है जिसका होना यहाँ अनिवार्य है, और वो वहाँ ध्यान आपका मैं ले जाना चाहता हूँ. अब ये लाल, ये जो था, ये क्या है? तंबू है. वो नमूना है जो खुदावन ने किसको दिया? मोसेस को दिया, और मोसेस ने उसी खुदावन के मुताबिक अपना तंबू, ये पूरा तंबू किसको टाइपिफाई करता है, किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह. वो लाल कलर जो तंबू के बाहर में जलाई जाती थी, हवन की जाती थी, सैक्रिफाइस की जाती थी, वो क्या थे? ये हम सब के विश्वासियों के, हम लोग बाहर हैं ना अभी, यहाँ अंदर एंट्री लेना है. इस तंबू के अंदर एंट्री कौन लेता था पहले? याजक. और याजक के पीछे उसके लोग जो उस पर विश्वास करते थे. जो विस्टैंड करता था याजक को, उसको खुदावन एलिमिनेट करता था. तो यहाँ लाल कलर प्रभु यीशु मसीह जो बाहर तो मंदिर के बाहर जिसको सूली दी गई, क्रूसिफिक्शन दिया गया, वो इसको टाइपिफाई करता है कि सारी गंदगी, सारा पाप, सारा चीज़ को
पानी के जरिए से, लहू के जरिए से क्या हो जाता है, शुद्ध किया। तो कबूतर का भी लहू और पानी शुद्ध करता है, और भेड़े का भी, और ये लाल गाय इम्पोर्टेंट है। तो मंदिर का स्थापना से पहले ये सारी चीज़ को शुद्ध करने के लिए क्या करते थे, तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, क्रूस पे इस मंदिर को शुद्ध कर दिया, लाल कलर के समान। शुद्ध करने के बाद में ये जो तंबू नमूना जो खुदावन ने मूसा को दिया था, वही नमूना के एंट्रेंस में क्या था, स्टार्टिंग में क्या था, पीतल की वेदी। पीतल की वेदी में क्या करना पड़ता था सुरेश भाव, अपने अपने बलिदान को चढ़ावा देना पड़ता था। आप लोग देते हैं ना चढ़ावा, है ना, तो वो चढ़ावा जो है याजक के हाथ में दिया जाता था, और फिर वो याजक क्या करता था, इस वेदी के अंदर में सारे चीज़ों को, जो आपके पापों को और आपके सिंस को सारे को क्या करता था, वो प्रकट करता था। तो सैक्रिफाइस के लिए क्या 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 सामग्री थी, बैल था, मेंढे थे, बकरे थे, कबूतर थे और डव, 5 चीज़ें थी। और फिर बाद में वो आटा और दाखरस और मधु, ये सारे चीज़ प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है, इस चीज़ों को दर्शाती है, और प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से वो काम करता है। अब हमारे को यहाँ एंट्री लेना है, मंदिर के बाहर जितने भी लोग हैं अनबिलीवर्स है, सबका क्या हो जाएगा, बाजा, मौत का बाजा बजेगा। अभी समय है, क्योंकि ये समय खुदावन ने आप लोगों को दिया है कि अभी समय है कि आप अपने आप को क्या करो, एक्सेप्ट करो। ये 2 पर्सनालिटीज है जो प्रकाशित वाक्य को खोलती है। आज बंद थी किताब, अनदर एंजल आपको बता रहा है, समझा रहा है कि ये यहाँ से बता रहा है, उसको विटनेस कौन कर रहा है, प्रभु। ये चीज़ समझाई जा रही है। देखिए, तो तंबू गिरा हुआ था, और ये तंबू के अंदर में हमको एंट्री लेना है। कहाँ लेना है, अब तंबू के सामने में पर्दा है, और दूसरा पर्दा है परम पवित्र स्थान। तो परम पवित्र स्थान के पर्दे के अंदर में जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, जब तक पहला तंबू खड़ा है, दूसरे का अवसर, जब तक पुराना नियम खड़ा है तब तक नए नियम पे अवसर नहीं मिलेगा। आमीन। जब तक पुराना तंबू हटेगा, नया वाला तंबू अपने आप कैसा खुलेगा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से, क्रूसिफिक्शन के जरिए से खुदावन ने आप। तो ये वेदी के 4 सिंह होते थे। अभी हमने आपको दिखाया 4 एंजल्स, और ये 4 सिंह किसको दिखाता है, 4 ऐसे ही बनाया गया है क्या सिंह, यहाँ पे सिंह काय को दिखाता है, ताकत को। तो यहाँ पे जो बलिदान देगा उसको सुरक्षिता देंगे एंजल। अब वो 7वें अध्याय के अंदर में यही 4 एंजल्स को खुदावन कहता है कि डिस्ट्रॉय कर, सारी चीज़ को ख़त्म कर दे, सारी गंदगी और बीमारी और पाप को ख़त्म कर दो। लेकिन फिर क्या कहता है कि जो एंजल को कहता है कि रुक जाओ, अभी सीलिंग बाकी है। 2 जनों की, ब्रैनम की और दूसरी अनदर, एक पहले एल्डर की और एक दूसरे एल्डर की। पहला एल्डर 5-5 है ना, और दूसरा एल्डर 7-13। पहले एल्डर के सामने में झुकता, 19वें अध्याय यूहन्ना, दूसरे एल्डर के पास में 22वें अध्याय में झुकता। तो 2 जन हैं, और ये दोनों जन संदेश देंगे। तो पहला वाला क्या है, 10-7 वरन 7वें दूत। तो खुदावन का गुप्त मनोरथ, मतलब खुदा की जो आवाज़ है वो इनके जरिए से पूरी हो जाएगी और आप लोगों को सुनाई देगी। और अनदर एंजल को मैंने उठते हुए देखा, जिसके ऊपर में खुदावन की सीलिंग है। 10-11 के अंदर में प्रकाशित वाक्य के अंदर, जा भविष्यवाणी कर फिर से लोगों के दुनिया के अंदर में जो है सारी भविष्य। और
14:6 के अंदर में भी अनदर एंजल से कहा जाता है कि भविष्यवाणी कर, ताकि पूरे दुनिया के लोग इस बात को समझ सकें। अब आपको यहाँ एंट्री लेना है, तो एंट्री क्या लेना है? वो लाल कलर। हमने हमारे क्रूसिफिक्शन को देख ली, सब लोग यहीं रुक गए, अभी अंदर घुस ही नहीं पा रहे। यीशु मसीह को सब मानता, ट्रिनिटी वाले भी मानते, लेकिन अंदर कौन घुसेगा? नहीं, वन सिंगल पर्सन गॉड पे जो विश्वास करेगा। क्योंकि पानी भरने वाली स्त्री को जो खुदावन ने कहा 5वां पति करी, 6वें के साथ है, वो भी तेरा पति नहीं है। तेरा पति जो तुझसे बात कर रहा है वो पानी पिलाएगा कि तेरे को फिर कभी प्यास, इटर्निटी। वो 7वीं कलीसिया काल के अंदर में ब्रदर ब्रैनम के संदेश के अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण तरीके से अपने आप को उजागर कर दिया। आई एम दैट आई एम। आवाज आसमान से आ रही है, आग नीचे जल रही है झाड़ी पे, मूसा आग से बात कर रहा है। आवाज कहाँ से आ रही है? इनविजिबल फॉर्म में। वो आवाज बोल रही है कि मैं जो हूँ वो हूँ। अब हिंदी में इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया, मैं जो हूँ सो हूँ। आई एम whom I am, no, I am that I am। मैं जो हूँ, जो झाड़ी जल रही है, मेरा विजिबल फॉर्म वो है, और वो यीशु है। तो एंट्री किसको मिलेगी? वन गॉड एंड हिज 3 रोज विश्वासियों को। ट्रिनिटी प्लीज कृपया आप बाहर ही रहेंगे। थ्रोन प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ वही उपलब्ध कर सकता जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल है, और 1,44,000। क्योंकि 5वें अध्याय में यहूदियों को सफ़ेद कपड़ा दिया गया। आदम से लेके प्रभु यीशु मसीह तक सब जी उठे संत लोग। पहली कलीसिया काल के अंदर में पहला दूत, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां दूत, है ना। यहाँ पे 4 करूबों ने काम किया है। किसने काम किया है? आमने सामने वालों ने। यहेज़ेकिएल के अंदर में भी। और वो करूब कौन है? शेर, बैल, मनुष्य और उकाब। ये कौन है? ये पीतल की वेदी में 4 सिंह है, वो कौन है? 4 एंजल्स जो अभी मैंने आपको दिखाया, डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार खड़े हैं। प्रोटेक्शन तो कर दिया उन्होंने, विश्वासियों को प्रोटेक्ट कर दिया। अब किसको डिस्ट्रॉय करना है? पर एंजल ने बोला रुको, अभी 2 जनों की लोगों के ऊपर में सीलिंग बाकी है। ये सोने की वेदी जहाँ पे दूध जलाया करता था और सेंसर लिया जाता था, हिलाया जाने वाला सोने का धूपदान, वो परम पवित्र स्थान में मर्सी सीट, प्रायश्चित का ढकना, और आर्क ऑफ द कवनेंट, है ना, साक्षी पत्र, जहाँ पे मन्ना और छड़ी और 10 आज्ञा, तो वो उसके ऊपर में 2 करूब हुआ करते थे, है ना। ये 2 करूब एक दूसरे से बात करते। पहला एक करूब मैंने प्रभु यीशु मसीह की ताकत, ये भी 4 प्रभु यीशु मसीह की ताकत, ये भी 4 एंजल प्रभु यीशु मसीह की ताकत, क्योंकि उसके हाथ में 7 तारे हैं और 7 आत्माएं, जैसे समसून के सर के ऊपर में 7 लटें थी, और बहुत ही पावरफुल मानुष था। उसके जैसे पूरे दुनिया के अंदर में कोई भी इतना शक्तिशाली था नहीं, जिसने दोनों मीनार को पकड़ के, ये कौन सी मीनार है? ये मीनार, और सर के ऊपर में क्या है? पाप। तो जैसे उसने ये दोनों मीनार को हटाया, ये वाले खुद के पाप की और ये कांग्रीगेशन के पाप की, बकरा और बैल। बैल पाप ही नहीं, लेकिन बैल इसके लिए पाप बना, क्योंकि इसका लहू इसने इसके अंदर मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में पर्दा हटा, पर्दे के बाद में सोने की वेदी, और फिर वो प्रायश्चित के ढकने के ऊपर में 7, और साक्षी पत्र के ऊपर में 7 बार छिड़क के बाद में ये इसके सींग के ऊपर में लगा दिए। तो गोल गोल करके चारों सींग के ऊपर में लगाना, मतलब 4 खुदा के एंजल्स करूब फॉर्म में,
ये करूब है और वो सेरब है, दो जन, ठीक है। अब जब इसने यहाँ पे एंट्री ली, याजक ने तुम्हारे बलिदान को यहाँ जलाया, तुम्हारे पाप खत्म हुए। अरे कौन से बलिदान को लाया? वन गॉड वाले, ट्रिनिटी वाला। या गुस्से कहेंगे क्या? ट्रिनिटी वाला कृपया करके आपके लिए यहाँ पे 4 एंजल्स खड़े, उन्होंने क्या किया? द्वार को एक कोने से, 2 कोने से, तीसरे कोने से, चौथे कोने, चारों कोने की दुनिया में से क्या किया? इसने एंट्री रोक दी। अब नहीं चलेगा। 6वें तक चला, 7वें में खुदा ने रिवील कर दिया, अब 7वें में नहीं चलने वाला, आपको बाहर निकल के आना ही पड़ेगा। है मेरे लोगों, 18:4 प्रकाशित वाक्य, इसमें से इनके प्लेट्स को और इनकी मनोरीतियों को, डॉगमैक्स को मत अपनाओ, वहाँ से निकलो। तो ये एंजल बोल रहा है ना। आपको लगेगा बहुत ज़्यादा होशियारी मत बताओ, सही बात है, मैं होशियारी नहीं बता रहा, काइंड इन्फॉर्मेशन। मद है, आवाज़। उसने कहा कि मैं खुदावन कुछ नहीं करता, बल्कि अपने सेवकों के जरिए से और याजकों के जरिए से, पास्टरों के जरिए से, प्रॉफिट के जरिए से अपने शब्द को बोलता है। बोल मैं रहा हूँ, ऐ मेरे लोगों इसमें से निकल। ये आवाज़ किसकी है? किसके लिए काम कर रहे हैं हम? वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। उस खुदावन की आवाज़ को हम बोल रहे हैं आओ, तो फिर वो ऑटोमेटिकली किसकी आवाज़ है? प्रभु यीशु, दस सेड द लॉर्ड। तो जो ब्रदर ब्रैनम में जितनी भी आश्चर्यकरम थे, आप ये टैबरनेकल के अंदर में भी उतने ही आश्चर्यकरम देंगे, दूसरा आपको मिलेगा नहीं। ब्रदर ब्रैनम के जितने आश्चर्यकरम दूसरा मिला क्या आपको आज तक? नहीं। अभी अनदर एंजल के अंदर में क्यों आया? क्योंकि वही आत्मा, क्योंकि ये 2 सेरब थे जो खुदावन के थ्रोन के ऊपर में, जो मैंने यशायाह नबी की किताब पढ़ा इंग्लिश में, जो अगर इंग्लिश जानता होगा, 2 सेरब वहाँ होते थे और प्रायश्चित के ढकने के अंदर में 2, है ना। वो किसको दिखाता है? प्रभु यीशु मसीह की ताकत को। फिर ये पर्दा है, तो प्रकाशित वाक्य को भी पर्दा है। 7 मोहर लगी है ना, 7 मोहर मतलब 7 टाइम्स ब्लड। 7वें में क्या होगा अनिल? उजागर होगा। 7वें में क्या होगा? वह पानी भरने वाली समझ लेगी, ये है मैं 7th, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सारी दुनिया का कर्ता यही है, अबॉलिशर, यही है एलिमिनेटर इस पर्दे का, पुराने तंबू को ख़त्म करेगा। वो कुएं में भरने वाली स्त्री ने पहचान ली उसको, तो वही तो नहीं, जहाँ 2 और 3 तेरे नाम से वही पहाड़ जो जमा होंगे, वो मैं ही हूँ। 2 और 3 विश्वास, सब एंट्री नहीं ले रहे, ओनली 2 and 3 people आर गोइंग टू बिलीव। ये लोग विश्वास करेंगे, सब नहीं, एंट्री सबको नहीं मिल रही यहाँ पे। खुदावन के थ्रोन के पास में एंट्री नहीं, यहेजकेल ने दिया ना, वो 4 करूब ने वो सारे कांग्रीगेशन को ले जाके ईस्ट वाले फाटक में, पूरब के फाटक पे खुदा के मंदिर के सामने ले जाके रख दिया। यहेजकेल 10 पढ़ेंगे ना आप, उसके अंदर में दिखेंगे आप। मेन इनका भी काम है। तो याजक ने पानी यहाँ रखा, पानी से अपने आप को धोया, जो हम पानी का बपतिस्मा लेते है ना। अब बाहर तो उसने पूरी वेदी को शुद्ध कर लिया, पर एंट्री किसको मिलेगी? हर एक समय के याजकों के। यहाँ पे पहले पौल ने जो प्रचार किया, जितना प्रचार किया उतना, दूसरे ने अर्नेनियस हो गया, मार्टिन हो गया, कोलंबो हो गया, वेस्ली हो गया, और हमारा अंतिम में ब्रदर ब्रैनम। ये 7 की मिनिस्ट्री होने के बाद में 6वीं मोहर और 7वीं मोहर के बीच, 6वीं मोहर में भी बहुत ही सब अपनी गुफाओं में छुपे और चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ, मेमने के क्रूप से, संदेश से बचाओ, है ना, ये मेमने के क्रूप से बचाओ। लेकिन कोई निकलने को खाली नहीं है ब्रदर ब्रैनम के संदेश में आने को, और हमारे संदेश में आने, खुदावन के संदेश में आने को नहीं कर रहे, अपने डिनोमिनेशन में फंसे। उसके और 7वें
मोहर के बीच में 7वां अध्याय है। 7 बार लहू लगाया, 7 मोहरें खुल गई। अब जैसे ही उसने खोला तो उसको एंट्री मिल गई। उसने सोने की वेदी देखी, 4 सिंह देखे और 4 सिंह आमने सामने है, जो शेर, बैल, मनुष्य और फ्लाइंग। अब फ्लाइंग एंजल को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ब्लू कलर है चश्मे का लेंस, तो ब्लू कलर में आपको दिखेगा। उसके बाद में पर्दा क्या हो गया, कैसे हटा, यहाँ पे जब तक 7 बार लहू लगेगा नहीं तब तक एंट्री। यू हैव टू अंडरस्टैंड द 7th। पानी भरने वाली स्त्री ने 7वें को पहचान लिया, यही है हमारा इटर्नल गॉड। उसने आप भी पहचान लिया, लहू बहाने स्त्री वाली ने पहचान लिया, अरे यही तो है। हेम ऑफ हिज गारमेंट, उसके बस अंगूठे को छू लिया और उसका सारा पाप खत्म। एंट्री विश्वासियों को मिली, करने लिए इसको मिलेगी, है ना। जक्कई को मिलेगी। जक्कई नाम का एक आदमी था जो यीशु को देखना चाहता, देखो और एंट्री लो। क्या देखा उसने, अरे यही तो है, यही है पुराने को ख़त्म करके नए के ऊपर में लेने वाला। अबॉलिश द फर्स्ट एंड एस्टैब्लिश द सेकंड, यही है हमारा। और जो मरो में से जी उठा, इसी को तुम मानो। यही सारे एंजल्स को झुकाता है खुदावन। आवाज़ किसके सामने झुकाती है, जो मरो में से, उसके सामने सारे एंजल्स को झुकाता है। कहता है कि दिस वन इज ओनली योर लिविंग गॉड। जब तक आप वन गॉड पे आएंगे नहीं, ट्रिनिटी आपको एंट्री लेने ही नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे 4 दरबान खड़े हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। 4 एंजल्स खड़े हैं, आपको एंट्री वहाँ से लेने नहीं देंगे। वो बिल्कुल सत्यानाशी के लिए खड़े हैं। जैसे ही मिलेगा, दुल्हन आसमान में जाएगी। 1,44,000 की सीलिंग हो रही है यहाँ पर 7वें अध्याय में। मैसेज चालू है, अभी आखिरी बार संदेश जा रहा है, अनदर टाइम बाय अनदर एंजल। उसके बाद में रैप्चर इसलिए रुका हुआ है, ठीक है। फिर ये सोने की वेदी में धूपदान है, ये हमारी प्रार्थना है जो एंट्री ले रही है। यहाँ एंट्री कैसे मिली आपको, वन गॉड विश्वास कर लिया, आपका बलिदान आ गया। आप ट्रिनिटी वाला बलिदान जाएंगे क्या यहाँ पे, याजक एक ही था ना, कि 3 याजक घुसते थे अंदर, पिता भी घुसेगा, पुत्र भी घुसेगा, पवित्र आत्मा। तीनों पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही व्यक्ति के 3 रोल है। रूप भी नहीं बोलेंगे, अलग अलग रूप नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, रोल अदा कर रहा है एक ही व्यक्ति। उस एक व्यक्ति का बलिदान हमने यहाँ डाल दिया। जैसे हम विश्वास करते हैं वन गॉड के ऊपर में और उसके 3 रोल पे, हमारा सैक्रिफाइस यहाँ पे, ये वेदी ने आपको शुद्ध कर दी और 4 एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट किया। इस प्रोटेक्शन के बाहर क्या है, डिस्ट्रक्शन। प्रोटेक्शन एंड बिलीवर्स प्रोटेक्ट, डिस्ट्रक्शन फॉर द अनबिलीवर लेफ्ट बिहाइंड। मंदिर के बाहर क्या होने वाला सबका, क्योंकि वो तैयार खड़े। यहाँ पे हमने फिर बपतिस्मा के जरिए से हमारे किस पाप बपतिस्मा लिया, प्रभु एक सिंगल गॉड के नाम का, जो पिता भी है लॉर्ड, पुत्र भी है यीशु, और पवित्र आत्मा भी है क्राइस्ट। लॉर्ड, फादर, सन, जीसस एंड क्राइस्ट अनॉइंटेड, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जैसे मेरा नाम सरनेम दास, नाम अनुराग, पिता का नाम एल्बर्ट, है ना। आदमी तो रोल क्या है, मेरा रोल क्या है कि मैं मेरे फादर का बेटा हूँ, है ना, और मैं पुत्र हूँ, और मैं एक आदमी हूँ, और मैं खुदावन ने मेरे को पवित्र किया। पवित्र तो अपन बोल नहीं सकते, अपन पवित्र है नहीं, खुदा पर्वत पवित्र करता है ना। अपन पवित्र, अपन लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ राइट, हम तो जा रहे स्वर्ग, वो नहीं,
हम अपवित्र लोग हैं, खुदा ने हमको पवित्र किया। आमीन। कोई दुनिया के अंदर में है ही नहीं तो ये तंबू की जरूरत ही नहीं पड़ती। शुद्ध कोई नहीं है। हम क्या बोलते, अपना आप को शुद्ध नहीं बोलते, क्या बोलते? सिनर्स, अव्वल नंबर के पापी। पर हमको पापियों को शुद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमको क्लीन चिट दे दिया। उसका दस्तावेज आज भी हमने थामा हुए, रैप्चर के सामने हमें वही दस्तावेज दिखाएंगे। कौन सा? वन गॉड। बपतिस्मा किसका लिया? प्रभु। एंट्री हो गई। ट्रिनिटी वाले को यहाँ पे फिर रोके, क्योंकि पर्दे के भीतर जाने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि अभी 7वें में है हम लोग, 6 कलीसिया काल तक प्रग हो रहा है धीरे धीरे। हम यहाँ पे समझा दिया उसने, यहाँ पे पानी का बपतिस्मा भी है यीशु मसीह के नाम का। फिर ये 7 यीशु मसीह का सिंगल लहू लगा के एंट्री लिया याजक ने। तो ये याजक क्या कर रहा है आपको समझा रहा है। उस याजक ने क्या किया? हकीकत में किया, अपने नाम का बैल काटा जो ये डंडे को दर्शाता है, और कांग्रीगेशन के डंडे को 2 बकरे लिया। एक के पाप खत्म किया। इस कांग्रीगेशन के एक बकरे ने क्या किया? पाप क्षमा किया, और दूसरे ने बलिदान किया। इसका और इसका लहू मिक्स हो गया। अरे खुदा ने मनुष्य का और अपना लहू, तो खुदावन का इतना, बैल का लहू पावरफुल है कि बकरे का? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? बकरा बड़ा है कि बैल बड़ा है? अरे क्या बोलता रे? बैल बड़ा है। बैल आकार में कौन बड़ा है? तो वैसे भी बैल बड़ा है, क्योंकि बैल अशुद्ध है, बकरा पापी है। नई चीज बताना उसी के लिए। बैल पाप ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने पाप था क्या हुआ? वो पाप तो क्या किया इसने? बैल ने इसका लहू लेके मिलाया, तो क्या हो गया? मिक्स प्रकट हो गया। ये हमारा पाप का लहू इसके लहू से क्या हो गया? मिलके क्या हो गया? प्रकट हो गया। इतना पावरफुल था बैल का लहू प्रभु यीशु मसीह का, कि बकरे के लहू को क्या किया उसने? पाप को। तब ये लोग बच गए। कहाँ बच गए? सोने की वेदी पे। ये दुल्हन कहाँ गई? ये जो जहाँ पे आग जलती थी, या जहाँ पे अगरबत्ती डाली जाती थी, ये लोग भी यहाँ आ गए। ये लोग भी, ये सीलिंग है। काय की सीलिंग है? सील टिल द डे ऑफ रिडेम्पशन। जो विश्वासी लोग हैं, आखिर के दिन समय तक वो क्या हो गए? सुरक्षित स्थान में पने पड़े रहेंगे। ये पानी है। प्रकाशित वाक्य के अंदर में हमने देखा, जब मंदिर दिखाया गया है 4थे अध्याय में, एक पानी है, और फिर 4 करूब है, और फिर 24 प्राचीन है। लोक को दर्शाता है। कैसे लोक को दर्शाता है अनिल? क्योंकि धुआं निकलता है, और धुआं क्या है? लोगों की प्रार्थनाएं। और वो प्रार्थनाएं कौन ले जाता है? याजक। याजक का रहना जरूरी है, इंपॉर्टेंस है कि नहीं याजक का? इसी के लिए याजक के साथ में मजाक मत करो। सुपर नेचुरल जब याजक पे आता है, तो आप उसको हल्के में नहीं लेना। आपको लगता तो क्या क्या बोलते हैं अनिल? पिलर ऑफ फायर आया तो क्या? तो क्या है सिमोन? बेटा तो क्या मतलब ये है कि अनबिलीवर लेफ्ट बिहाइंड का सफाया जब होगा ना, तब आपको समझ में आएगा तो क्या का मतलब क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, अभी समय है, अपने आप को संभाल लो। कैसे समझ? धन्य वो है जिसके नहीं, धन्य प्रकाशित वाक्य के अंदर में 7 कलीसिया काल के अंदर में हर सेंटेंस में क्या बोला? आखिरी के इसमें हर कलीसिया काल में धन्य वो है जिसके
कान है, सिंगल कान, जिसका कान है, जो ओवरकम करेगा अपनी अपनी कलीसिया काल में। हमारे साथ में ओवरकम करना है हमको, सीधा वन गॉड पे आ जाना है। तो वो सुन रहा है, जो सुनेगा ओवरकम करेगा, तो मैं उसको अपने पिता के थ्रोन पे बिठाऊंगा, तो मैं उसको मन्ना दूंगा, मैं उसको एक ऐसी किताब में उसका नाम लिख दूंगा, है ना, जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिख दूंगा। ऐसा 7 बार इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है, जिन के कान है। हर चीज़ के अंदर में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कान है जो सुनता है। और बाकी दुनिया वाले जो क्रिश्चियन नहीं है वो सुन रहे क्या? नहीं सुन रहे। जो ट्रिनिटी मानते वो सुन रहे क्या? लेकिन संदेश जाएगा फिर आपके लिए, क्योंकि एक बार लॉ सरकार के तरफ से नियम गया, मतलब फाइनल है। फिर आप बोल नहीं सकते कि भैया हमको मालूम नहीं था, हमारे पास तो पहुंचा नहीं, हमने सुना। भैया नियम निकल गए, तुम्हारा काम है तुम्हारे कान को अलर्ट रखो। हर 7 कलीसिया कान में बताया गया है कि जिसके कान, एक सिंगल कान है, सुनने के लिए दिया गया है कि ये जो 2 जन बोल रहे प्रोमिनेंट स्पीकर्स, ब्रैनम है ना, अनदर एंजल, इनकी सुनो, नहीं तो वह आप बोलेंगे तुम कौन होते बांधने वाले? मैं नहीं होता है, प्रभु यीशु मसीह ने विटनेस के तौर में बताया, इनकी तुम सुनो। खुदावन क्या बोलता है मूसा से? मूसा आत्मा में रह के क्या बोलता है ना? खुदावन आगे के समय में मेरे जैसा एक नबी खड़ा करेगा, उसकी तुम सुनना। वो कौन था? प्रभु। तो उसने क्या कहा? मैं और पिता। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वो पिता भी है और पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। ठीक है। फिर जैसे ही ये उसने वहाँ लेके गया याजक ने, तो मर्सी सीट के दोनों करूब के बीच में से खुदावन याजक से बात करता है। ठीक है। तो करूबों की ताकत किसके पास में थी? हर समय में खुदावन अपने अपने समय में ऐसी ताकतों को भेजता है। पहले एक बोलता है तो एक ने दूसरे से बोला होली होली होली, वैसे ही 4 करूब को 6 पंख लग जाते। 6 पंख का मतलब प्रभु यीशु मसीह की नज़दीकी। इसको जब 6 पंख लग गए तो प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आ गई 4 करूब, प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय में। ठीक है। अब हम लोग मेन चैप्टर पे आ जाते हैं, और वो मेन है 7वां अध्याय। जो इमेज मैंने दिखाया उसका आपको बैकग्राउंड तैयार कर दिया। एंट्री, खुदावन का जो थ्रोन है, वो थ्रोन इस 4 यशायाह नबी के और एजेकिल के अंदर में जब किताब पढ़ेंगे 1 और 10 अध्याय एजेकिल और इज़ाया 6, तो ये 4 करूब के ऊपर में खुदावन का सिंहासन है। प्रकाशित वाक्य के अंदर में भी वैसे ही है, 4था अध्याय और 5वां अध्याय। 5वें अध्याय के अंदर में वो खुदावन उस बंद किताब को, है ना, क्या करता है? 5वें अध्याय में जो सिंहासन पे बैठा है उसके हाथ में क्या है? किताब बंद है। किताब बंद मतलब पर्दा। ये पूरी किताब को पर्दा लगा है पुराने नियम का। 7 मोहर लगी है पुराने नियम की, उसको ख़त्म करना है। तो ख़त्म कौन करेगा? पक्का बोलेगा कौन? 2 करूब जो खुदावन के सामने, वही ताकत, क्योंकि वो करूब आता है उसके मुंह पे अंदर में लगाता है कि नहीं, यशायाह नबी के मुंह के अंदर में, फिर उसका मुंह मधु से भर जाता है। लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुंह हानि से भरेगा, हम विश्वासी होंगे। फिर वो बोलेगा, वैसे ही सेम टू सेम हमारे समय में भी रखेगा। मन्ना क्या था ना अनिल? धनिया के दाने के जितना, उसको पीसते थे और फिर वो खाते थे रोटी बना के। एक निवाले की रोटी बनती थी। वो कैसी रोटी थी? मध,
मिली हुई रोटी शहद से भरी हुई। तो ये क्या है? आवाज़ जो है मन्ना है, और मन्ने को शहद लगा है, मतलब मुंह के अंदर में येलो कलर आना है, हनी को दिखाता है। तब हुआ था। अब यहाँ पे लाइफ स्पिरिचुअल, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ये अस्त्र शस्त्र और भाले से नहीं है। ये इसके अंदर में लिखा है, यश ऐसे क्या बोलते हैं, इस एपिसियो की पत्री के अंदर में 6वें अध्याय में लिखा है। पन्ना पलटाएंगे तो टाइम लगेगा उसके अंदर। उसके अंदर में लिखा है, हमारी लड़ाई अस्त्र शस्त्र भालों से नहीं है, बल्कि आसमानी शक्तियों से, स्पिरिचुअल शक्तियों से। शैतान जो अपने आप को स्पिरिचुअल बनाया हुआ है, ट्रिनिटी के फॉर्म में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के फॉर्म में, जिसके वजह से हमारी एंट्री बार्ड हो गई है, डिबार, एंट्री नॉट अलाउड। आ जाओ, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है यहाँ। याजक भी जिंदा है, पवित्र आत्मा भी इसके प्रमाण होने का प्रतीक दे रहा है, और पवित्र आत्मा भी इस बात की गवाही दे रहा है, और वो विटनेस के तौर पे हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवता खुदावन है। चलो चालू करते हैं 7वें अध्याय से। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 दूत खड़े हुए देखा। स्वरदूत लिखा है, को काट के दूत लिख देना कृपया करके, नहीं तो समझने में दिक्कत आएगी, एंट्री दिक्कत से भर जाएगी, तकलीफ़ों में। वो कहता है ना, मैं तुम्हारे को ऐसा तकलीफ़ से और परेशानी से और इससे नहीं, देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, तुझे डरने की, सिर्फ विश्वास करने की बात है ना। हमारी लड़ाई स्पिरिचुअल हेवनली प्लेसेस से नहीं, हेवनली लोगों से जो बगावत किए हुए और एंजल्स है, जो खुदावन से बगावत करके, और शैतान उसका जो राजा है, वो सारे जनों को अलग हटा दिए। हमारी लड़ाई यही स्पिरिचुअल है, जो सुन लो, जिसके सिंगल कान दे रहा है सुनने का। दूसरा कान किसका है? एक तो शैतान की बात सुन लो, पर ये कान किसका है? प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनने का। नहीं सुनेंगे तो खड़ा लग जाएगा। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 दूते खड़े हुए देखा, दिखा दिया, लाइव टेलीकास्ट, सुपर नेचुरल। इसके मेरे हाथ की कारीगरी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आप समझ लेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये आसमान के जरों को ये खुदावन ने खोल के हमारे सामने रखा है। ये आप लोग मुबारक लोग हैं, जो संदेश आखिर तक चलेगा, और आप लोगों के नाम आएंगे। जूली सिस्टर का नाम आएगा, वो हमारी सिस्टर मिस्टर चेतानंद अंबादे, मिसिस मिस्टर अंबादे, मिस्टर अनिल एंड फैमिली, मिस्टर सुरेश एंड फैमिली, है ना, एंड मिस्टर साकरे द ग्रेट परिवार। बहुत सारे जनों के ना साकरे परिवार, मिस्टर एंड मिसिस साकरे परिवार, हमारे भाई होते तो बहुत अच्छा लगता था। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे। 4 कोने में 4 हवा, 4 कोने में 4 सिंह। एंट्री सारे लोगों को नहीं, सिर्फ पवित्र लोगों को एंट्री मिली। अब ये इनका काम क्या है? पृथ्वी के चारों को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ की पर हवा ना चले। हवा ना चले माने इनको, ये लोग है ना, जो सारी दुनिया में बसे हुए हैं। पेड़ इंसान को दर्शाता है, समुद्र पानी को दर्शाता है ना, और हवाओं को क्या दर्शाता है कि ये जो हवाएं चलती हैं ना, है ना, पवित्र आत्मा एक हवा के समान है, जो आप उसको देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर।
लेकिन लेंस के जरिए से आपने खुदावन ने आपको दिखा दिया पवित्र आत्मा, आग के खंभे में भी और धुएं के बादल। सब यहीं से होता है ना, यंत्र बना के रखा हो क्या मैंने यहाँ? हाँ, सिर्फ एक स्पीकर है, अनिल ब्रदर ने दिया हुआ है गिफ्ट चर्च को, बस वही है। और एक कंप्यूटर है, वो दिखा दिया, जो हमने लोड किया है उसमें से दिखा है। उसके अंदर में मनुष्य की कारीगरी, अभी हमारे को आता ही नहीं ये सब करना, सिर्फ छोटा मोटा चलाना आता यूट्यूब, वही हमने आपको दिखा दिया। हमको इसमें कट और शॉर्ट और ये सब भी नहीं आता, जो जैसा दिया वैसा हमने अपलोड कर दिया। फिर मैंने एक और दूत को, इसकी एंट्री हो गई, इसकी एंट्री कहाँ लिखी है? और मैंने इसकी एंट्री प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में, यीशु मसीह का ये पर्दा लगा हुआ प्रकाशन, क्या बोलते हैं अनिल? पहली लाइन क्या है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, पर्दा लगा हुआ है। सच लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन इमेजिनरी है। प्रकाशित वाक्य मतलब प्रकाश देना, प्रकाशित वाक्य मतलब प्रकाश, प्रकाशित वाक्य का प्रकाश देना। इस वाक्य का जो ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वाक्य वर्ड्स, उसको प्रकाशन करना, ये जो लिखा है उसको उजागर करना। तो कैसा करेगा वो? जो उससे परमेश्वर ने इसे दिया, किसे दिया? उससे। ये भी एक सस्पेंस है, एक रहस्य। एक ऐसे शख्स को दिया जो ब्रैनम है, क्योंकि आग का खंभा धुएगा पूरे मीटिंग में भरा हुआ है ना, सर के ऊपर में भी हॉलो किया हुआ है। तो ब्रैनम को दिया, मतलब क्या है? खुदावन ने अपनी आवाज़ इसके मुंह से भरती। दैट्स व्हाई ब्रदर ब्रैनम एवरी टाइम ही से दस से द लॉर्ड, बार बार ब्रदर ब्रैनम यहोवा यूँ कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि ये उसकी आवाज़ नहीं है, बल्कि क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया, उसे दिया, परमेश्वर ने दिया। किसने दिया? परमेश्वर ने अपनी आवाज़, ताकि अपने दास, अब ये ब्रैनम भी दास है और अनदर एंजल भी सेवक है खुदावन के। फिर सीन चेंज होता है। फिर क्या लिखा है? उसने अपने दूत को भेजकर इसे द्वारा अपने दास को दिखाए। फिर उसने अपने दूत को भेज के, ये नया सीन है ना। और इंग्लिश में क्या है? बहुत बढ़िया लिखा है इंग्लिश में, एंड ही सेंट एंड सिग्निफाइड इट। इंग्लिश में क्या है? अब यहाँ पे क्या है? उसने अपने दूत को भेजा। सिंपल, मजा नहीं आया। एंड ही सेंट एंड सिग्निफाइड इट बाय हिज एंजल। अब सिग्निफाइड का मतलब क्या हो गया अनिल? सिग्निफाइड का मतलब ये है कि इसकी मिनिस्ट्री, जैसे ब्रैनम की मिनिस्ट्री, ब्रदर ब्रैनम की मिनिस्ट्री आग और धुएं के बादल और सिंबल्स से भरी हुई थी, ये भी जब संदेश देगा तो ये सारे सिंबल्स, सारे सबूत, प्रभु यीशु मसीह के सुपर नेचुरल साइंस, सुपर नेचुरल प्रेजेंस, धुएं का बादल, धुएं का आग का खंभा और चार करूब दिखाया, एंजल्स दिखाया, मत दिखाया, कंधे के ऊपर में पिलर ऑफ फायर दिया, सर के ऊपर में डोम दिया और चेहरे के ऊपर में रौनक दी, है ना, मद वाली, येलो कलर वाली रौनक दी। ये सारी चीज़ें सिग्निफाइड एंजल को दिखाती है। सिग्निफाइड का मतलब क्या हुआ अनिल? सिंबल, चिन्ह और वरदानों से भरा हुआ होगा। पूरा संदेश काहे से भरा होगा? वरदानों से। आत्मिक आसमान के झरों के खुले होंगे और सारों के जरिए से ये अनदर एंजल। तो ये है सातवां दूत। और वो कौन है? वरन 10-7, वरन 7वें दूत के शब्द ने ब्रदर ब्रैनम। और ये यहाँ पे जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, फिर मैंने एक और दूत को पूरब से निकलते हुए देखा।
फिर मैंने एक और दूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से निकलते हुए देखा। अब इंग्लिश में कैसा है, एंड आई सॉ अनदर एंजल असेंडिंग। कितना बढ़िया है, असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर आ रहा है। यूट्यूब के जरिए से मैसेज ऊपर जा, असेंडिंग फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट से इंडिया, महाराष्ट्र, नागपुर, राजनगर, प्लॉट नंबर 11, यहाँ से क्या जा रहा है, संदेश जा रहा है असेंडिंग फ्रॉम द ईस्ट, पूरब दिशा से ये संदेश असेंड कर रहा है, यानी ऊपर जा रहा है। मैं ऊपर जा रहा हूँ क्या? मेरे को ऊपर उठाया खुदा ने, इसके पहले वाले संदेश में दिखाया मैंने, पात्र रोज स्क्रोल को उठाया और वहाँ पे सारा खराब चीज़ें लिखी है ना, पाप लिखा हुआ है इसके अंदर, तो उठाया और ये संदेश क्या करेगा, दुनिया तक कोने कोने में जाए। इसी के लिए 4 कोने में 4 ये दिया गया है ना, ये यूट्यूब के माध्यम से 4 कोने के अंदर में सारा संदेश जाएगा, है कि नहीं? लाइव प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, वही लाइव दिखाया, पास्टर भी जिंदा है जिसके साथ में ये हुआ प्रभु। हालांकि चिन्ह जो भी है वो भी लाइव है, जस्ट अभी फरवरी महीने के 2026 फरवरी जनवरी 6 के अंदर से चालू हो गया। 2025 से सारे खुदावन के साइंस और सुपरनैचुरल बीइंग्स की प्रेजेंस हमने देखी है, और आज भी यहाँ से वही चीज़ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं समय ने व्यतीत करते हुए। स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से उभरते हुए देखा। उसने उन 4 दूत को, जिन्हें पृथ्वी के समुद्र पे हानि करने का अधिकार दिया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। क्या कहा? हमारा संदेश चालू है। खुदावन ने एक ग्रेस पीरियड और दिया है, एक अनदर चीज़ एक बार और दिया है ना, क्योंकि एक बार और खुदावन ने सारी दुनिया के अंदर में संदेश को जाने दिया, ताकि खुदा की दुल्हन के अंदर में वो एक शख्स क्या हो जाए, शामिल हो जाए। खुदा की दुल्हन में क्या हो जाए? क्योंकि जिस चरवाहे की 100 भेड़ें थी, एक क्या हो जाता अनिल? खो जाती। तो कोई भी भेड़ को ये संदेश क्या करेगा, कोई भी भेड़ को अंदर लेके आएगा, ताकि दुल्हन में शामिल होके खुदावन के पास आ जाए। दुल्हन कहाँ है? पटरानी कहाँ बैठी है? खुदावन के दाहिने। पटरानी कहाँ है? खुदावन के दाहिने हाथ। जब तक वो अपने परमेश्वर के दासों के माथे के ऊपर मोहर न लगा दे, एक भी भागी हुई भेड़, यानी घूम गई वाली भेड़, भागी नहीं थी, घूम गई वाले को जुड़ाव पुत्र भागा था। सच्चे संदेश से पश्चाताप करना है उसको, इसको पश्चाताप नहीं करना है। कोई भी भेड़ को पश्चाताप नहीं करना है, वो 1 टाइम आ जाएगी एकदम। जो सेकंड टाइम जो जिन्होंने दखलंदाजी की और चर्च और पास्टर और संदेश को ठुकराया, पिलर ऑफ फायर को और इसको ठुकराया, पिलर ऑफ फायर है तो क्या? जब पिलर ऑफ फायर है तो क्या, जब अपना काम करेगा, जब ये 4 एंजल को बताया जाएगा कि अब तुम्हारा काम रुकने का नहीं बल्कि तबाही का है, तब तबाही के समय में समझ लेना तो क्या, पिलर ऑफ फायर आया है तो क्या का मतलब तब समझ में आएगा। ठीक है ना? ओके। तो जब तक मैंने लिखा है, अनदर एंजल ये नहीं बोल रहा है मैं, जब तक हम मतलब एक संदेश हो गया है, एक दूत दूसरे दूत को बोल रहा है, एक सेरफ दूसरे सेरफ को बोल रहा है पवित्र 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 पवित्र, यानी ये क्या कर रहे हैं दोनों जन? पवित्र 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 कर रहे हैं आप लोग को, दुल्हन को, ताकि आपको खुदावन के पास में पेश करे। और
पृथ्वी और समुद्र और पेड़ की हानि ना पहुँचे। ये लोगों को अभी मत रुक जाओ, अभी सीलिंग बाकी है। जिस पर मोहर दी गई है, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000। अब ये ब्रानम के संदेश के अंदर में, अनदर एंजल के संदेश के अंदर में एक दो जन आएंगे जो यहूदी लोगों के याजक लोग होते हैं, यानी भविष्यवक्ता होते हैं, मूसा, और वो किसी दूसरे मनुष्य की बात ही नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह भी इन्हीं गोत्र में से आया। उनको मालूम है हमारा ही गोत्र का आदमी होना जो हमको समझाएगा और सिखाएगा। इसी के गोत्र के अंदर में इन्होंने जब अपने ही खुदावन को रिजेक्ट किया तो ये दुल्हन उसको मिल गई। जैसे ही दुल्हन मिल गई तो इसी ने प्रकट किया इसको भी, और इज़राइल को भी उसने छुड़ा लिया। दोनों को छुड़ाया, दुल्हन को भी और ये सोने की वेदी के अंदर में, ये जो जहाँ अंगारा और ये था, ये क्या करती है? वेदी शुद्ध करती है। ये याजक ने अंगार फेंका है ना 8वें अध्याय के अंदर में। अभी हम लोग यही पढ़ेंगे 7वां अध्याय और समाप्त करेंगे अगले रविवार को, इसको कंटिन्यू करके 14 चैप्टर के अंदर में, और कहाँ का ये एंजल काम करता है, अनदर एंजल, और क्या क्या बता रहा है। तो मैंने आपको बता दिया इम्पोर्टेंट बात। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, और प्रभु यीशु मसीह उसका दरवाज़ा है। स्वर्ग के अंदर में मैं चला गया, वो दरवाज़ा प्रभु यीशु मसीह है ना, याकूब की सीढ़ी है ना, याकूब। बिना प्रभु यीशु मसीह की ये एंट्री नहीं है, बिना प्रभु यीशु मसीह की। सिंगल पर्सन गॉड एंड हिज 3 रूल्स, उन्हीं को एंट्री मिलेंगी। तब मैंने एक बड़ी दृष्टि की और देखा कि ये जाति, कुल और लोग, इन दोनों के संदेश से एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। ब्रदर ब्रैनम के संदेश से जमा हो गए ना। अभी अनदर एंजल के अंदर में कुछ लोग जमा हो गए। हमारे नागपुर में से थोड़े से लोग हैं, और गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर में हमारे आनंदा, पास्टर आनंदा ब्रदर के कुछ विश्वासी लोग हैं जो ये संदेश के प्रोमिनेंट लिसनर्स है। मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करें, अच्छा करे बुरा करे, जो करना है करो, संदेश सुनो, कान से सुनो, अपने आप को बचा लो। ये आखिरी बार जा रहा है, क्योंकि ये मेरे लोगों का संदेश है, ओनली फॉर द क्रिश्चियंस रह गया है। अभी क्रिश्चियंस की आबादी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। खुदा स्वयं बोल रहा है, मेरे लोग यानी जो अभी क्रिश्चियन है उनको ही कह रहा है, पुकार रहा है, आ जाओ, सुन लो क्या क्या कहा जा रहा है। तो ये बड़ी भीड़ है। अब हमारी भी भीड़ जमेगी, क्योंकि आखिरी अवसर है नए लोगों को जुड़ने से, दुल्हन में शामिल होने के लिए। एक ऐसी भीड़ जिसकी कोई गिनती ना कर सकता था, श्वेत वस्त्र पहने दिखा। श्वेत वस्त्र क्या हो गया अनिल? पवित्र आत्मा का पहरावा। आपने देखा ना मेरे YouTube के अंदर में, पास्टर पूरे धुएं के बादल से भरा हुआ है। अब मैं मेरी महिमा नहीं कर रहा हूँ, खुदा की महिमा कर रहा हूँ, जो आपने आपको प्रमाणित दिखा रहा है कि मैं जीवता हूँ और जीवतों का खुदा हूँ। तुमको मरने नहीं दूंगा, मरोगे तो भी जिला दूंगा। तीसरा एंजल है, एक एंजल फॉलो करता है, उसको दूसरा एंजल भी फॉलो करता है, फिर दूसरा एंजल फॉलो करता है। अनदर एंजल का परिभाषा यूहन्ना लिखता है, लेकिन एक थर्ड वाला है वो भी इसको फॉलो करता है ना। ये मिस्ट्री है, ये अभी बंद है, शायद आएगी आगे, है ना। तो और इसके बाद में कटनी है, और कटनी के बाद में दाग रौंदी जाती है। ये सारा 14 चैप्टर के अंदर में आपको पूरा मिलेगा। फिर क्या हो गया है कि उस डाली लिए हुए है और बड़े शब्द से पुकार कर कह रहे थे, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करो। मेमना मतलब दुल्हन, मेमने के अंदर में दुल्हन शामिल है। मेमने की जीवन के पुस्तक की किताब, मेमने के अंदर में हमारा नाम, इसके लिए मेमना भी लिखा है। और मेमना कहाँ खड़ा है? सिंहासन के सामने, यानी सारी एंट्री मिल गई। और हमारे को सिंहासन के पास में, प्रभु यीशु मसीह के पास में 6 पंख वाले करूबों के अंदर में, प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय के अंदर में 6 पंख लग जाते हैं उनको, और सारे दूत
उस सिंहासन और प्राचीन और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हुए देखा और समुद्र भी देखा। समुद्र क्या है? खुदावन के लोग हैं। ये समुद्र है जहाँ आग और कोयला और सुगंध वाली अगरबत्ती जहाँ पे जलाई जाती थी। सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुग बनी। आप लोग बोलते हैं ना, सारी आदर और गौरव और महिमा प्रभु शौहरत सारी प्रभु यीशु मसीह को की है। को मिले बोलते हैं ना, की है बोलते जाओ। इस पर प्राचीनों में से एक ने, देखो एक प्राचीन पांच के अंदर में है, दोनों में से किसी एक को बुलाया। पहले वाले 5 में हो गया, दूसरे में 7-13 के अंदर में दूसरे को बुलाया। दोनों में से किसी एक को बुलाया उसने। तो प्राचीनों में से एक, 2 में से एक को बुलाया। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है, यह पूछ रहा है। तो आई एम एक्सप्लेनिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से बता रहा हूँ। यूहन्ना 2000 साल पहले देख रहा है कि ये शख्स यहाँ से प्रचार कर रहा है और समझा रहा है, तो वही चीज़ वो वहाँ पे लिख दिया उसने। कहाँ लिखा? 2000 साल पहले आत्मा में भरा हुआ है। ये लाइव है, लाइव करूब दिखाया आपको, चारों एंजल्स, ये लाइव है। ये पास्टर खुदावन का रूप पूरा दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। डब भी दिखा रहा है, वो सारी चीज़ दिखी है यहाँ पे। ब्रैनम के दाहिने हाथ में भी देखा वो डब, और दुल्हन के पास में भी खड़ा है, वो माथे के ऊपर में खड़ा है। मेरे माथे में यहाँ दुल्हन है, वो डब माथे के ऊपर में आता है। यानी सारा प्रोग्राम खुदावन यहाँ पे दिखा दिया। थोड़ा अंधेरा अंधेरा है, धीरे धीरे आप यूट्यूब के अंदर में देखेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। क्लियर भी दिया है उसके अंदर में। तब उसने कहा कि मैंने उसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है, क्योंकि ये जब खुदा की आवाज़ होती है तो कोई किसी को भी कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो इसको क्या लगा, ये खुदावन की आवाज़ है तो होना है खुदावन है। वो बोलता है नहीं, मैं खुदा नहीं, मैं आदमी हूँ, मैं इंसान हूँ। 19वें और 22वें अध्याय में जब यूहन्ना जुगता को कहा, क्यों होता है अनिल ऐसा? क्योंकि ये जब इनके मुंह से आवाज़ जा रही है तो कन्फ्यूजन में आ गया कि ये गॉड तो नहीं। तो फिर ये क्या बोलते हैं, नहीं हम गॉड नहीं है, सिर्फ हमारा मुंह मनुष्य है, साधारण इंसान है, पापी है। खुदावन ने हमको शुद्ध किया है पवित्र आत्मा से, और अब अपनी आवाज़ हमारे जरिए से इस्तेमाल करके बोली जा रही। तो ये क्या है, दस सेड द लॉर्ड। इसको क्या बोलता है, यहोवा, क्योंकि मद, और ये इसका प्रतीक है अनॉइंटिंग, डोम अनॉइंटिंग, इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह की है। अब समझ में आया क्या अनिल? इंसान तो बोल रहा है लेकिन आवाज़ किसकी है? तो यूहन्ना क्यों झुक रहा है? उसको लगा ये गॉड की आवाज़ है, गॉड के सामने झुक। वो बोलता है नहीं, हम इंसान है, या आवाज़ के तरफ तू झुक। उन्होंने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत कर दिया है, पवित्र आत्मा के कपड़े पहन लिए। इस कारण मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने हूँ, है, मंदिर के पास आ गए ना, एंट्री मिल गई ना, और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। एंट्री मिली दुल्हन को और विश्वासी लोगों को, और जो सिंहासन पर बैठा है प्रभु यीशु मसीह, वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। यशायाह नबी ने बोलता उसका ट्रेन जो है ना, खुदावन सिंहासन पे, उसका ट्रेन नीचे तक आता है। उसका वस्त्र क्या है, पवित्र आत्मा का ट्रेन जो नीचे तक आता है। तो उसका मतलब क्या है, तंबू तानेगा नीचे तलक। पूरी दुल्हन कवर हो गए। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, और ना उन पर धूप पर कोई तापन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उसकी रखवाली करेगा। उन्हें जीवन रूपी जल से सोते के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, और जो बीमार है, जो तकलीफ़ है, परेशानी में है, दुख में है, सबके लिए प्रार्थना कर। हमारे कुछ भाई लोग भी बीमार है, परेशान है, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो जहाँ जैसे आप ये सुने तो अपने अपने
पोर्शन पे आप हाथ रखिए जहाँ जहाँ तकलीफ़ है, और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान और जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह संदेश को आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए, ताकि कोने कोने तक ये जाए। और जो 4 एंजल्स जो है खुदावन जिसको थामे हुए हैं कि अभी सत्यानाशी अभी वो सारा चीज़ को रोक दे, ताकि इनके ऊपर में उजाड़, स्वराज दुनिया उजड़ न जाए। सारे पाप को ख़त्म करना है, सारे अविश्वास को ख़त्म करना है, एक नई धरती या नई आकाश बनना है। इसलिए खुदावन सारे चीज़ आपके हाथ में होने दीजिए, और ये संदेश लोगों से तक जाए, और लोग इसको शेयर करें, इसमें कमेंट्स दें और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि जैसे आप शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो ये खुदावन का काम है जो आप कर रहे हो। यह हमारा काम नहीं है, बल्कि किसका काम है? खुदावन का काम कर। क्योंकि हर एक को उस धनी आदमी ने 5-5 कौड़ी दिया था अपने अपने गुलामों को, ताकि जाओ और उसको उन्नति करो। वैसा ही ये संदेश की उन्नति आपके हाथ में है। शेयर करो, लोगों तक बताओ, लोगों को बोलो, बताओ कि आज ये संदेश अनदर एंजल के तौर से है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे महान और जीवन खुदावन, हम बीमारों के लिए, लाचारों के लिए, परेशानियों के लिए, जो हालात है उसमें जो डूबे हैं, कर्जे में डूबे हैं और दुख में और तकलीफ़ में हैं, और जो जिनको बहुत सारी तबाहियाँ हैं, और खुदावन ये बरसात के मौसम के अंदर में जो जो तकलीफ़ हो रही है, और जो खुदावन उनके हालात है आप जानते हैं। हर एक भाई और बहन और बिलीवर के लिए, और जो विश्वास नहीं भी करते होंगे लेकिन प्रार्थना खुदावन आपका सेवक कर रहा है, उन लोगों के लिए भी कि वो चंगाई प्राप्त करें। हर को जिसको सर का दर्द, बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ़, सांस की बीमारी, बुखार और पेट की बीमारी, पैर की, हड्डियों की, और जो जो भी रोग है, सारे यीशु नासरी के नाम से बांधते हैं और अब तक उनमें फेंक देते हैं। और ये विश्वास करते हैं कि आपके सेवक विश्वास करता है कि आपके कूड़े खाने से हम चंगे हो गए, और आपके लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हो गए। उसी का वास्ता करते हुए खुदावन आपका सेवक होने के नाते इन भाइयों के लिए, दुखियारों के लिए, लाचारों के लिए, बीमारों के लिए और तकलीफ़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि इसी प्रार्थना के जरिए से वो चंगे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन।